सफल होने के लिए, सक्सेस के लिए ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं जो आपने फॉलो किया और बहुत ही कम समय में जो है आप यहाँ तक पहुंचे? देखिए, हर एक बिजनेस के कुछ सक्सेस प्रिंसिपल्स होते हैं और हर एक बिजनेस में जहाँ पर भी हर एक प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए सक्सेस इज ऑलवेज इन माइनॉरिटी। जो माइनॉरिटी होती है वो कुछ एक्स्ट्रा करती है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट्स विल ओनली गेट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट्स। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट डालना है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट का मतलब है आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। आपका जो भी प्राइमरी प्रोफेशन है उसके बाद दूसरे नंबर पर ये बिजनेस आना चाहिए, राइट। आपको आपके जो भी लीजर टाइम है, जहाँ पर मतलब आप बर्थडे पार्टीज अटेंड करते हैं, मूवीज जाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स को परस्यू करते हैं, जो भी एक्टिविटीज बाकी की जो भी आप परस्यू करते हैं उसको आपको साइड में रख के आपको इस बिजनेस को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आई रियली वर्कड हार्ड। मतलब जब मैं जॉब किया करता था, सुबह 8 से लेके रात को 9:30 बजे तक जॉब होता था और उसके बाद 9:30 से लेकर जब तक लास्ट ट्रेन जो मेरे घर जाएगी वो ट्रेन पकड़ के मैं घर जाता था। आई यूज टू स्टे आउट एंड एंड डू एक्टिविटीज एंड हार्ड वर्क करता था मैं। मतलब मेरे कलीग्स घर चले जाते थे मगर मैं घर नहीं जाता था। मैं अपने सेकेंड इनिंग्स की तैयारी करता था और बिजनेस को बिल्ड करता था। इसीलिए बहुत सारे मेरे कलीग्स चाहते थे कि वो जॉब से फ्री हो जाए, मगर आज भी वो उसी जॉब में है and they are not happy. The most important thing is that they are doing something that they are not happy with, and I'm really happy doing what I'm doing. I am free from my job. I have मैं कोई अलार्म क्लॉक नहीं लगती मुझे उठने के लिए। आई गेट वेरी एक्साइटेड इन द मॉर्निंग। आराम से मैं उठता हूँ और खुशी से मैं वो करता हूँ जो मैं आज कर रहा हूँ। तो इट्स अ वेरी बैलेंस्ड लाइफ एंड आई एम रियली ग्लैड दैट इनिशियल 2-3 years आई जस्ट फोकस्ड ऑन द बिजनेस। बाकी सारी चीज़ों को मैंने साइड में रख के बहुत हार्ड वर्क करके मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया है। वाह! दीदी, आप लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे लेडीज को क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सिर्फ लेडीज़ को नहीं, जो भी ये बिज़नेस कर रहा है, चाहे वो एक हस्बैंड कर रहे हैं या वाइफ कर रहे हैं और बाकी इतने एक्टिव नहीं है, दूसरा जो कपल है, पार्टनर है, वो इतने एक्टिव नहीं है, तभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने हस्बैंड या अपना जो वाइफ है, जो उनको बिज़नेस कर रही है, उनको सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए मीटिंग ज़रूर साथ में अटेंड करें, बिकॉज़ आप लोग एक सेम पेज पे रहेंगे। आपको आपका जो चल रहा है, आपके पार्टनर जो बिज़नेस में एक्टिव है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आप उससे एसोसिएट कर पाएंगे। घर अगर आपके हस्बैंड या वाइफ लेट आ रहे हैं, तो उनको घर पे बाहर लड़ाई ऑलरेडी जंग वो लड़ रहे हैं, घर पे आके उनको एक्सप्लेन करना पड़े कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और ये वाला प्रोडक्ट नहीं और ये। तो घर का एक माहौल बहुत सपोर्टिव होना चाहिए, बहुत इमोशनली आप है ना उनको एक कहते हैं ना, एक उनका एक बैकबोन बन के चलें, ताकि वो बाहर जो लड़ाई करें उनको घर पे आके वापस नहीं करें, ताकि वो जो अचीवमेंट्स उनको करना है आप सबके लिए एक साथ करके अपनी जो होम टीम है उसको बहुत स्ट्रांग रखना जरूरी है। तो अगर सारी मीटिंग्स अगर नहीं अटेंड करे फॉर सम रीजन, बट आपको जाके उनके साथ कुछ मीटिंग्स अटेंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, टू ओनली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ हैपनिंग। घर की छोटी छोटी बातें बड़े होती है, फंक्शंस, मेगा फंक्शंस। मेगा फंक्शंस प्लीज़ ज़रूर अटेंड करें। और जितना भी घर पे जो झिकझिक होती है, छोटी मोटी जो है ना परेशानियां होती हैं, वो आप खुद ही समेट लिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ अपने जाके है ना आपको एक जज चाहिए कि है ना ये क्या हो रहा है घर में या क्या नहीं हो रहा है। वो आप अलग रखिए, अपनी घर की लड़ाई अलग रखिए, बाहर की अलग रखिए। अपनी होम टीम स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। आई वुड रियली लाइक टू थैंक्स रचिता कि घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रचिता ने ले ली थी। मैं बहुत सारे जगह पर प्रेजेंट नहीं था। व्हेन आवर चाइल्ड वाज आल्सो बोर्न, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो आई कुडंट गिव टाइम टू माय सन व्हाइल ही वाज बोर्न। तो रचिता टुक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दैट इज द रीजन आई कुड बिल्ड द बिजनेस। मैं बिजनेस पर फोकस कर पाया क्योंकि घर की सारी जो काम काज है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो रचिता ने संभाल ली और इसीलिए मुझे वो फ्रीडम मिला कि मैं बाहर जाके काम कर सकूं और अपने गोल्स को अचीव कर सकूं। जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है, अगर आप वर्क नहीं कर रहे हैं विद योर पार्टनर, तो आप उनका और अपना होम बैलेंस आप रखेंगे। अगर वर्क बैलेंस वो रख रहे हैं तो होम बैलेंस आप रखेंगे। दोनों गाड़ियों का अगर टायर साथ में चलेगा तो गाड़ी आगे चलेगी। तो अगर आपको वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस करना है, अगर वो एक जना दोनों या तो दोनों साथ में करें, और अगर एक पूरा एक ही जना कर रहा है तो दूसरा आप संभालें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बहुत बढ़िया। अब आप दोनों से एक सवाल है कि आने वाले फ्यूचर में यंग जनरेशन और मतलब अभी 2026 की शुरुआत हुई है,
तो आने वाला फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग के लिए आप किस नज़र से देखते हैं, आप यहाँ तक पहुँचे? डायरेक्ट सेलिंग हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। आप देखते हैं कि एआई है ना, एआई बहुत सारे जॉब्स को रिप्लेस कर लेगा, मगर मुझे लगता है दुनिया में एक ही इंडस्ट्री है जहाँ पर एआई कैन नॉट रिप्लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, दैट इज़ डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग लोगों का बिजनेस है, ये कोई प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है, ये लोगों का बिजनेस है। और जब बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी, बहुत सारे जॉब्स एआई रिप्लेस कर देगा, तब यही एक इंडस्ट्री है जो आपको एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। और देयर इज़ एन अनलिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ओवर हियर। यू कैन लेवरेज योर इनकम, यू कैन लेवरेज योर टाइम, राइट। और ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है दुनिया में, मुझे आप बताइएगा। मुझे नहीं लगता, बहुत कम गिनी चुनी अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पर आप इस बिज़नेस को एक बार बिल्ड करें, सही तरीके से बिल्ड करें, 5-7 साल डालें, 3 से 5 साल डालें, और आप एक पैसिव इनकम एंजॉय कर पाएँ, राइट। कोविड के बाद से, हम कोविड में पूरी दुनिया ने चलना बंद कर दिया था, मगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर एट द पीक ऑफ आवर इनकम। पूरी दुनिया काम नहीं कर रही थी, हम भी घर में बंद थे, मगर हमारी इनकम ग्रो हो रही थी। और लास्ट 2-3 साल से मैं इस बिज़नेस को पैसिवली पार्टिसिपेट कर कर भी एक बहुत बड़ी इनकम ले पा रहा हूँ। बिकॉज कहते हैं ना, महीने का एक हफ्ता 10 दिन डालकर अगर आप एक अच्छी इनकम ले पाते हैं, बिकॉज आपके लोग सिस्टम में हैं, आप अपने टाइम को लेवरेज कर चुके हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। और आज का यूथ क्या चाहता है? यूथ चाहता है कि रिकग्निशन चाहता है। यूथ क्या चाहता है? वो चाहता है कि वो अपने हिसाब से काम कर पाए, टाइम फ्रीडम हो, वो दुनिया घूम पाए, राइट, और लोग उसे जाने। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म विच कैन गिव यू ऑल ऑफ दिस। लोग आपको जानेंगे, लोग आपके ऑटोग्राफ लेंगे, पीपल विल, यू विल बी एन आइडल फॉर सो मेनी पीपल। you can you can आप अपनी स्टोरी पूरी दुनिया को बता सकते हैं, लोग आपको सुनने आएंगे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं, एक सेलिब्रिटी जैसी लाइफ चाहते हैं, अपने एक इंडस्ट्री में ज़रूर काम करिए, इस इंडस्ट्री में ज़रूर काम करिए। क्योंकि कहते हैं ना कि एक लेवल की सक्सेस के बाद आप अपने इंडस्ट्री के हीरो होते हैं, और बहुत सारे लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हैं अपनी स्टोरी से। आजकल यूथ को फायर करके बहुत चल रहा है। यस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली, तो ये वर्ड तो अभी चलने लगा है, मगर हम इसमें इंडस्ट्री में लगभग जब से ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान में क्या दुनिया में जब से आई है, हम फायर की ही बात करते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड रिटायर अर्ली। एंड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मोटिवेटेड मी। क्योंकि मैंने इस इंडस्ट्री में जो पहली ऑडियो सीडी सुनी थी, वो थी यंग रिच एंड फ्री। यंग लोग आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, रिच लोग हमसे भी बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, राइट। मगर फ्री बॉस, यंग एज में अगर आप फ्री होना चाहते हैं, 25 की उम्र में, 27 की उम्र में, अपने हिसाब से लाइफ जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से उठना चाहते हैं, वो मेट्रो, जैसे मैं मुंबई से हूँ, उसकी ट्रैफिक में दिन के 3-3, 4-4 घंटे नहीं बिताना चाहते, बच्चों को टाइम देना चाहते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना चाहते हैं, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी दोस्त। ज़िंदगी जीने के लिए है, पूरे ज़िंदगी भर काम करने के लिए नहीं है, राइट। इफ़ यू वांट टू ओन योर लाइफ, डायरेक्ट सेलिंग हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर यू। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक कम एंड जॉइन अस। इसमें बहुत, शायद ये वीडियो और पॉडकास्ट बहुत छोटा है इसमें, लेकिन हम आपको बता भी नहीं सकते हैं इसमें कितनी आपका फ़ायदे हैं, प्रोज एंड कॉन्स। अगर उसको जज करने लगेंगे तो कितने फ़ायदे हैं इस बिज़नेस में ज्वाइन करने के लिए। सो कम एंड जॉइन अस। आपको यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग यंगस्टर्स मिलेंगे, बहुत सारे, हर फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ। आपको हर एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, बिजनेस पीपल, सर्विस पीपल, विमेन, बहुत सारे आपके है ना, हर क्लास का पर्सन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जस्ट कम, लुक इनटू इट, आप उसको एक्सप्लोर कीजिए एंड कम जॉइन। थैंक यू सो मच। सागर सर, आपसे एक सवाल है कि इसमें आते हैं लोग लेकिन टिक नहीं पाते, तो एक नॉर्मली कितने साल का पेशेंस और हार्ड वर्क होना चाहिए, तब जो है लोग वो एक माइंडसेट लेके चले कि मेरे को, हाँ, 1 साल 2 साल या 3 साल तक मेरे को पेशेंस रखना है पैरेलली विद योर प्रोफेशन और जॉब? देखिए, कोई भी धंधा आप शुरू करते हैं ना, ट्रेडिशनली उसमें लाखों रुपया लगाते हैं, और लाखों रुपया लगाने के बावजूद भी आपको लगभग, कम से कम कहते हैं कि 1000 दिन देने हैं बिजनेस में, राइट। 3 साल देने हैं लगभग बिजनेस में। और कितनी सारे, आज आप स्टार्टअप्स की बात करें तो कई सालों बाद भी स्टार्टअप्स अपने प्रॉफिटेबल नहीं होते, राइट। तो ट्रीट दिस बिजनेस एज अ स्टार्टअप। 2 से 3 साल मिनिमम आपने ये बिजनेस में कमिटमेंट के साथ, जो सिस्टम बोलता है वो सारी चीज़ें करनी है।
मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% आई कैन गारंटी यू, अगर जो सिस्टम बताता है वो सारी चीज़ें अगर आप 2 से 3 साल में करते हैं, तो जो भी आपकी प्राइमरी इनकम है उसको आप 2 से 3 गुना, उससे ज़्यादा इनकम इस बिजनेस से आप बना सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी से बना सकते हैं. दैट इज़ द काइंड ऑफ पावर दिस इंडस्ट्री हैज़, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू, यू कैन लेवरेज योर टाइम, यू कैन लेवरेज योर एफर्ट्स थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी. एक टीम में आप काम करते हैं, और जब टीम एफर्ट आ जाता है, यू कैन मल्टीप्लाई योर टाइम एंड हेंस यू कैन मल्टीप्लाई योर इनकम. थैंक यू। अच्छा, लास्ट है ये है कि लोग ज़्यादातर पैसा और गाड़ी की तो बात करते हैं, आपने सारी चीज़ें अचीव की है, लेकिन एक सबसे ज़्यादा कीमती है जो आज हम सुन रहे थे, शांति एंड सुकून. तो ये बिजनेस में आपको वो कितना दिखता है परसेंटेज वाइज, अगर कंपेयर करें जॉब एंड ट्रेडिशनल बिजनेस एंड दिस बिजनेस? शांति और सुकून, मैं तो इस बिज़नेस में पीस ऑफ माइंड के लिए ही आया, क्योंकि आप जहाँ पर भी, आज मैं जो इंडस्ट्री में जॉब किया करता था, या मैंने ट्रेडिशनल बिज़नेस में लोगों को देखा है, कोविड के बाद बहुत सारे बिज़नेस मैंने बर्बाद होते हुए देखे हैं, क्योंकि जो बिज़नेस करते थे वो चले गए, तो उनके पीछे उनकी फैमिली उस बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं कर पाई, और घर कहीं ना कहीं बिखर गए, राइट. तो ये बिज़नेस में पीस ऑफ माइंड वाज वन ऑफ द टॉप रीजंस दैट आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री, राइट. एक समय के बाद, जैसे आज हमारी टीम में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली हु स्टार्टेड द बिजनेस विद अस, ही इज़ नो मोर, वो नहीं रहे, और फिर भी 5 साल के बाद भी उनके परिवार को लाखों रुपए की इनकम उनके जाने के बाद भी आ रही है. तो पीस ऑफ माइंड इससे बड़ा क्या हो सकता है, कि आप काम कर रहे हैं तब तो पैसा आता ही है, मगर आपके जाने के बाद भी अगर आपके फैमिली को लगातार हर महीने पैसा आता रहे, तो इससे बड़ा पीस ऑफ माइंड तो कुछ हो नहीं सकता, राइट. एंड पीस ऑफ माइंड मैं ये भी कहूँगा, आज मैं, मेरी वाइफ इस फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं, हम एक मेगा फंक्शन है यहाँ पर, मेरा बच्चा भी अटेंड कर रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, यहाँ पे जो कल्चर है, जो पॉजिटिव बातें हैं, जो पॉजिटिव एसोसिएशन मिलती है, मुझे नहीं लगता कि कोई और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कोई और स्कूल ये चीज़ें इनकलकेट कर सकता है एक बच्चे में, एक इंडिविजुअल में. सो वी आर ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ एन एंटायर इकोसिस्टम, जो आपको वैल्यूज़, कल्चर और साथ ही साथ पैसे कमाने का तरीका भी सिखाता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.